Good morning, all of you. Welcome to our TSM classes. Today we start chapter number 9. Today's topic is psychology and sports, Manovigyan and sports. Nowadays, the competition in the field of games and sports have become complex and tough. Coaches as well as trainers are also trying hard to enhance the performance of sport person. In fact, the enhancement in performance largely depend on sports physiology. इन दिनों में कंपटीशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है किसमें स्पोर्ट्स और गेम्स में और टफ हो चुका है कोचेस जो है वो कोचेस और ट्रेनर अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार कर रहे हैं उनको हार्ड ट्रेनिंग देके इनफैक्ट दैट एनहांसमेंट इन परफॉर्मेंस लार्जली डिपेंड ऑन स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक तीन चीज़ों पे स्पोर्ट्स डिपेंड करता है जैसे कि फिजियोलॉजी के ऊपर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं स्पोर्ट फिजियोलॉजिकल के ऊपर काम कर रहे हैं स्पोर्ट फिजियोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स प्ले विटल रोल इन एनहांसिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक सबसे महत्वपूर्ण रोल कर रहे हैं किसमें स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ हद तक एट फिजियोलॉजिकल फैक्टर एज सच एज मोटिवेशन लर्निंग इंटरेस्ट एटीट्यूड इमोशंस स्ट्रेस एनजाइटी एक्सेट्रा जैसे कि कुछ जैसे बताते हैं कि वेरियस टाइप्स के फिजियोलॉजी फैक्टर्स कैसे कि मोटिवेशन करना लर्निंग कुछ चीज़ से आप लर्न करना और एटीट्यूड जैसे कि आपके खेल प्रदर्शन में या स्पोर्ट्स मैनर्स में बोला जाता है कि एटीट्यूड रखना इमोशंस स्ट्रेस को हटाना और एंजाइटी को फिजियोलॉजी फैक्टर जो है हटा सकते हैं फिजियोलॉजिकल के थ्रू which affects sport performance as well as knowledge of physiological is essential for the people who are engaged in the field of sports. Stress and anxiety can be managed properly. Proper motivational strategies can be applied to sports person for enhancing the level of their sports performance. स्ट्रेस कम कर सकते हैं एनर्जी कम कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं कैसे कि मोटिवेशन करके स्ट्रेटजीज बना के मोटिवेशन करके इन चीज़ों को अप्लाइड करके स्पोर्ट्स पर्सन की लेवल को बढ़ाना उनकी परफॉर्मेंस में सुधार करना स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मेंस में सेकेंड है 9.1 पर्सनैलिटी इट इज डेफिनेशंस एंड टाइप ट्रेड्स एंड टाइप्स ऑफ शेल्डन एंड जंक्स क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरीज Meaning of personality. Personality is derived from Latin word persona, which means mask. As mask was worn by various actors in dramas in those days of ancient Greek civilizations, personality usually means that an individual is much more than his outer appearance. पर्सनालिटी का मतलब होता है इसका पर्सनालिटी का मतलब लेटिन वर्ड दिया पर्सोना विच मीन्स मास्क पर्सोना मीन्स मास्क होता है जो चेहरा का जैसे मास्क बोलते मास्क अ मास्क वॉज बोर्न बाय वेरियस एक्टर्स इन ड्रामास इन दोज डे जो ड्रामास होते थे उस टाइम के जो एक्टर्स होते थे वो किस यहाँ पे जैसे एक्टर अलग अलग ड्रामास करता था तो वो ग्रीक सिविलाइजेशन में उन टाइम में ऐसे लोगों को लिया जाता था जिसकी पर्सनालिटी और फेस जो होता था वो यूजुअली गुड होता था पर्सनालिटी यूजुअली मीन्स दैट इंडिविजुअल इज मोर देन आउटर अपीयरेंस पर्सनालिटी किस पे डिपेंड करती थी उस टाइम पे आउटर अपीयरेंस उसका आउटर अपीयरेंस मीन्स कि हष्टपुष्ट शरीर होना स्ट्रेंथ पावर अच्छी होना फेस का चार्मिंग फेस होना लुकिंग वाइज गुड दिखना पर्सनालिटी इज अ डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोसेस्ड बाय a person that influences his cognitions, emotions, motivation and behaviors in various situations. Personality also refers to pattern of through thought, feeling, social adjustment and behavior presently exhibited over time strongly. One expectation, self-perception, attitude and values till now they are universal conscious on the definition of personality in psychology. इन चीज़ों पे डिपेंड करता था जैसे कि थॉट फीलिंग होना सोशल एडजस्टमेंट करना मोटिवेशन बढ़ाना इमोशंस लाना बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन किसी कैसा सिचुएशन में कैसे बिहेवियर पे डिपेंड होता है नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डायमेंशन के 4 पार्ट दिए गए डायमेंशन पर्सनालिटी इज अ कंप्लीट यूनिट इटसेल्फ but the unit of personality is made of various dimensions aspect. These dimensions of personality are mutual integrated with each other very closely, but each dimension has its own area of operation. These fact of dimension personality together make the personality of individual
कलेक्टिव एज इंटीग्रेटेड इमेज ऑफ वेरियस डायमेंशन सच एज फिजिकल डायमेंशन। 4 तरीके के डायमेंशन दिए गए, जैसे कि फिजिकल डायमेंशन कि फिजिकल डायमेंशन कैसा होना चाहिए, मेंटल डायमेंशन कैसा होना चाहिए और सोशल डायमेंशन कैसा होना चाहिए, और लास्ट है इमोशनल डायमेंशन आपका कैसा होना चाहिए। इस बारे में पर्सनैलिटी के ऊपर वेरियस टाइप के डायमेंशन दिए गए हैं। फर्स्ट है जैसे फिजिकल डायमेंशन, नेक्स्ट पेज। फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन इज कंसिडर्ड दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फिजिकल डायमेंशन में क्या बोलता है कि अब भी कभी कोई ऐसे बोलते हैं ना, एक लाइन बोलते हैं जिसका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप कोई जॉब के लिए मतलब जाते हैं तो आपका एक जो इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, उसी के बिहाव पे आपको उस जॉब पे रखा जाता है। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो गुड होना चाहिए। इनफैक्ट फिजिकल डायमेंशन इज रिलेटेड टू गुड फिजिक्स। किससे रिलेटेड होता है फिजिकल डायमेंशन? गुड फिजिक्स से। आपका अगर गुड फिजिक्स अच्छा होगा, गुड अपीयरेंस, आपका लुक जो है लुक है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, अपीयरेंस फेस होगा, गुड लुकिंग होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ इट मीन्स के गुड जो हेल्थ है उसकी अच्छी होनी चाहिए। यूजुअली ऑल इंडिविजुअल आर इम्प्रेस्ड बाय पर्सन हु हैव गुड हाइट। कह सकते हैं कि ऑल इंडिविजुअल ऐसा पर्सन जिसकी हाइट अच्छी हो, वेल प्रोपोर्टेड बॉडी वेट होना चाहिए, गुड पॉस्चर होना चाहिए, स्टर्डी बॉडी होनी चाहिए, कठोर बॉडी होना, सब तंदुरुस्त होना, हट्टा कट्टा, ब्राइट फेस होना चाहिए, एक्सेट्रा। On other contrary or confident stooping weak person does not give a good impression। कुछ ऐसे stooping person होते हैं, weak person होते हैं जो कि गुड क्या कहते हैं उसको, अपने मतलब गुड इंप्रेशन नहीं जमा पाते हैं किसी और के सामने, या फिर वो कोई भी चीज़ में अपने आप को प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। एटलीस्ट इन द बिगनिंग द इनर क्वालिटीज डू नॉट मैटर इन द बिगनिंग। इनर क्वालिटीज मैटर नहीं करती है बिगनिंग में। इन द फैक्ट फिजिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी विच हैज़ द बिगनिंग अफेक्ट ऑन बिगनिंग अफेक्ट ऑन द व्यूअर। जो आपकी फिजिक्स जो होती है वो बिगनिंग में वो अफेक्ट करती है। फिजिक्स फाउंडेशन ऑफ द पर्सनालिटी विच हैज़ द बिगनिंग अफेक्ट ऑन द व्यूअर। जो सामने वाले लोग देखते हैं वो आपकी पहले तो पर्सनालिटी देखते हैं, उसके बाद वो इनर क्वालिटीज देखते हैं। फर्स्टली तो आपकी बॉडी पर्सनालिटी ही देखी जाएगी। इट इज ऑल्सो सेड दैट द साउंड माइंड एग्जिस्ट इन द साउंड बॉडी। हाउएवर द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू द हेरिडिटी ऑफ द इंडिविजुअल, बट certain trait of one personality are improved in proper environment. Balanced diet, physical exercise are other environment factors improve physics. Appearance, health, posture and glow on the face of individual. Physically weak individual can neither protect themselves nor contribute in the progress of their nations. That is why Greek and Roman used to lay stress on the development of physique, grace, strength, etc. So physical dimension is really a significant dimension of personality. सबसे मोस्ट अफेक्टिव चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जैसे कि प्रॉपर एनवायरनमेंट में रहना, तो उससे अपनी एक पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। बैलेंस डाइट लेना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इम्प्रूव फिजिक्स। अगर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर अच्छा होगा, अगर आपका रहन सहन अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट जो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट अच्छा है, या फिर आपका जो फैक्टर्स लोग जैसे आपका रहन सहन जैसा, तो आपकी इम्प्रूव फिजिक्स वैसी होगी। आपका अपीयरेंस जो है लुकिंग वाइज वो अच्छा होगा। हेल्थ जो है वो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। अगर आपकी बैलेंस डाइट अच्छी है तो आपकी हेल्थ भी ऑब्वियसली अच्छी है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली ठीक चाक स्टैंड करते हैं पर्सनालिटी के लिए। एक्सरसाइज आर एंड अदर एनवायरमेंट फैक्टर इम्प्रूव फिजिक्स। नाउ फिजिकली वीक इंडिविजुअल कैन नेदर प्रोटेक्ट देमसेल्फ नॉर कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ देयर नेशन। फिजिकली वीक जो पर्सन होते हैं वो ना तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, और ना ही वो किसी नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। दैट इज वाई ग्रीक एंड रोमन यूज टू प्ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। इसलिए ग्रीक और रोमन जो लोग होते थे वो ज़्यादातर अपनी फिजिक्स पर ध्यान देते थे, उसको डेवलपमेंट करने में लगे रहते थे। ग्रेस इज वाई ग्रीक और रोमन इज ऑल्सो यूज ग्रेस, स्ट्रेंथ, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ग्रेस और स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस होता था। सो फिजिकल डायमेंशन इज रियली सिग्निफिकेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन इज द मोस्ट एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी। मेंटल डायमेंशन इज रिलेटेड टू द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। किस पर डिपेंड करता है? इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, जो आपकी माइंड की इंटरनल स्ट्रेंथ होती है और आपकी एबिलिटीज होती है, वो मेंटल डायमेंशन से रिलेटेड होती है। मेंटल डायमेंशन इज टू विटल टू बी इग्नोर्ड। द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज लाइज in the mental dimension. Nobody can contribute to the society unless one is mentally sound and has acquired ample knowledge
ऐसे लोग भी हैं जिन पे मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनकी नॉलेज इतनी अच्छी होती है बट वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं. नोबडी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी अंटिल अनलेस वन इज मेंटली साउंड एज एक्वायर्ड एप्पल नॉलेज. दोज हु आर नॉट मेंटली साउंड हैव नथिंग टू ऑफर अदर्स. जो लोग मेंटली साउंड नहीं होते वो अदर्स हैव नथिंग टू ऑफर अदर्स. मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड वे आर नॉट गुड लुकिंग बट दे पॉसेस मेंटल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़. कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है जो लुकिंग वाइज अच्छी नहीं है बट उनका जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छा था. जैसे कि अपन नाम ले सकते हैं जैसे अब्दुल कलाम, लाइक उनकी जो लुकिंग वाइज है, जो फेस अपीयरेंस है उनका अच्छा नहीं था बट उनकी जो इनिशियल क्वालिटीज़ थी जैसे कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ उनमें बहुत अच्छी थी, जिससे उन्होंने अपने वर्ल्ड को चमकाया है. मैनी ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वे आर नॉट गुड लुकिंग. ऐसे लोग हैं जो कि वर्ल्ड में अच्छे नहीं दिखते हो, जैसे कि हम ओबामा की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम अब्दुल कलाम की बात कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी जो फेस क्वालिटीज़ है वो अच्छी नहीं है, गुड लुकिंग नहीं दिखते, फिर भी उनका एक वर्ल्ड में नाम है. द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंट्यूशन एंड जजमेंट. इसमें क्या मेन चीज़ होती है? डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग अच्छी होती है, इंट्यूशन, इनका इंट्यूशन अच्छा होता है, जजमेंट अच्छा होता है, और पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन. ये चीज़ किससे पॉसिबल हो सकती है? ओनली एजुकेशन के थ्रू. नो डाउट दैट दीज ट्रेड्स आर innate but can be acquired up to some extent. If one lays more stress or struggle and learning, then she is become more intellectual. जो लोग स्ट्रेस और स्ट्रगल से सीखते हैं वो बिकम मोर इंटेलेक्चुअल होते हैं. सोशल डायमेंशन इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी. सोशल डायमेंशन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? पर्सनैलिटी का. ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स. ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल्स है. ही लिव्स इन अ सोसाइटी इन विच सोशलाइजेशन टेक प्लेस. ऐसी सोसाइटी में रहता है जो सोशलाइजेशन. मैन डज नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ अलोन, ही लिव्स फॉर अदर टू. मैन जो है वो खुद के लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए भी जीता है. Sociality inherent in man biological nature. In fact, the seeds of sociality are sown in human personality right from the moment a human child is born, or it can be said that the process of socialization start right from the time of one birth. Human child learn to behave because have is basically sociable. He learn by limitation, he learn by example, and he learn by perceptions. कैसे कैसे सीखता है वो? ही लर्न बाय इमिटेशन से सीखता है, ही लर्न बाय एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल देने के बाद वो कुछ चीज़ें सीखता है. अब धीरे धीरे चिल्ड्रन जो जैसे डेवलपमेंट होता जाता है तो वो अपने जैसे जैसे उनका एनवायरनमेंट होता है उसके घर का, जैसे सामाजिक तौर तरीके सीखना, जैसे कल्चर, ड्रेसिंग सेंस, ट्रेडिशनल क्या पहनना चाहिए, क्या कल्चर है, क्या उसकी लैंग्वेज है, वो चीज़ें सब सोशल डायमेंशन से सीखता है, वहाँ के कल्चर से सीखता है कि कौन सा पैटर्न इसको पहनना चाहिए, कौन सी कस्टम या ट्रेडिशन, नॉर्म, स्टैंडर्ड एंड मैनर्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, कि उसका सोसाइटी उसको कैसे देखना चाहता है, तो उसी को वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है. गुड पर्सनैलिटी इज वन विच इज सोशलेबल एंड सोशलाइजिंग. द सोशल क्वालिटीज आर लाइक कैरेक्टर्स, मोरलिटी, एटीट्यूड्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, वर्ड्स एथिक्स होनी चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, काइंडनेस होना पर्सन होनी चाहिए. आर द क्वालिटीज आर ट्रेड्स एसेंशियल फॉर गुड पर्सनैलिटी. ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए तब जाके वो एक गुड पर्सनैलिटी में दिखता है. दीज ट्रेड्स आर डेवलप्ड इन सराउंडिंग विच इज कॉल्ड